हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सी के अंदर कितने टाइप के टोकन्स होते हैं और एक्चुअली में टोकन्स होते क्या हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम सबको कवर करते हैं क्योंकि देखो, बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उस स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से टोकन्स आए हैं, कौन कौन से टोकन्स यूज किए गए हैं। ठीक है, तो अगर हम टोकन्स को पढ़ लेंगे तो हमको जो सी का बेसिक स्ट्रक्चर है वो इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि टोकन्स क्या होते हैं। तो टोकन्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट इन प्रोग्राम। प्रोग्राम की सबसे छोटी यूनिट हमारी क्या होती है? टोकन। देखो, जैसे हमारे पास इंग्लिश में कोई सेंटेंस है, मैंने लिखा यहाँ पर माय नेम इज रिया। ठीक है, अब देखो, मैंने जो भी सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, वो इंग्लिश का सेंटेंस है, तो इसमें जो सबसे छोटी यूनिट क्या हुई हमारी? अल्फाबेट। तो अगर आप एम भी लिख रहे हो तो वो भी क्या है? सेंटेंस की सबसे छोटी यूनिट है। अगर आई भी लिखा, मतलब ये जो छोटे छोटे लेटर्स है उनसे ही मिलकर हमारा क्या बना है? पूरा बड़ा सेंटेंस बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुई हमारी? अल्फाबेट। ठीक है, सेम वैसे ही अगर आप बहुत बड़ा कोड लिखते हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसकी सबसे छोटी यूनिट, भले वो सिंबल हो, लेटर हो, या फिर कोई भी ऑपरेटर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? टोकन। ठीक है, तो टोकन आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्राम। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्यों होते हैं? क्योंकि इसी से जो है हमारा प्रोग्राम बनता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ टोकन कौन कौन से होते हैं? देखिए, मेनली जो है थ्री टाइप के टोकन होते हैं: कीवर्ड, सिंबल, ऑपरेटर, आइडेंटिफायर, कॉन्सोनेंट। वन बाय वन हम सबको कवर करते हैं कि कौन सा टोकन जो है वो किसको कहा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है कीवर्ड। तो कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड दैट हैव प्री डिफाइंड मीनिंग, जिनका प्री डिफाइंड मीनिंग रहता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी कंपनी में हम जाते हैं तो वहाँ पर क्या होते हैं? एम्प्लॉयज होते हैं। ठीक है, तो वो एम्प्लॉयज जो होते हैं उनका काम पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है कि ये जो एम्प्लॉय है ये पर्टिकुलर इस वर्क के लिए। वैसे यहाँ पर जब सी लैंग्वेज बनाई थी तो इसमें कुछ कीवर्ड्स डिसाइड कर लिए गए थे कि ये जो कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स जनरली कुछ भी नहीं है, वो वर्ड ही है, लेकिन उनका जो मीनिंग है पहले से डिफाइन कर दिया कि ये इस पर्पज के लिए यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे जो सी के अंदर होते हैं, सी के अंदर हमारे पास 32 कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो जो 32 वर्ड्स हैं यहाँ पर बनाए गए हैं, वो सिर्फ उसी पर्पज के लिए यूज किए जाएंगे, किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं किए जाते। और दिस कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर की तरह ये यूज नहीं किए जा सकते। अब आइडेंटिफायर क्या होता है वो हम आगे की साइड में देखते हैं। देखिए, ये हमारे जो है ये 32 कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफायर क्या होता है? इट इज अ यूजर डिफाइंड नेम। इट इज अ यूजर डिफाइंड नेम। यूजर डिफाइंड नेम मतलब, देखो जनरली हमारे पास क्या होता है कि अगर मुझे कोई नंबर भी स्टोर करना है, ठीक है, जैसे मेरा नंबर है यहाँ पर 12। जनरली हमको कोई नंबर भी स्टोर करवाना होता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं 12, और 12 ऐसे ही नहीं लिख देते। जैसे मैंने लिखा कि ये जो ए है इसकी वैल्यू क्या है? 12 है। अगर मुझे एज स्टोर करवानी है तो मैंने लिखा यहाँ पर एज इक्वल्स टू 17। यहाँ पर एज की वैल्यू क्या आ जाएगी? 17। तो इसको बोलते हैं हम आइडेंटिफायर। ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये ए है और इसकी वैल्यू 12 है। ये आइडेंटिफाई कर रहा है एज है और इसकी वैल्यू क्या है? 17। वैसे ही जो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, हमने लाइक जो प्रीवियस स्लाइड उसमें देखा था कि जो कीवर्ड्स होते हैं वो आइडेंटिफायर की तरह वर्क नहीं किए जाते। तो जैसे आइडेंटिफायर में हम पहला अगर लूँ, तो जैसे यहाँ पर एक आइडेंटिफायर हमारा है, ठीक है, ये क्या है? कीवर्ड। इसका काम डिफाइन है कि ये किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, ये कंडीशन चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 12। ठीक है, तो ये क्या है? रॉन्ग। इसलिए बोला गया है कि कोई भी कीवर्ड है वो आइडेंटिफायर नहीं बन सकता। आइडेंटिफायर इज नेम गिवन टू वेरिएबल, फंक्शन एंड एरर। वेरिएबल जो कि हमने यहाँ पर देखा था, आगे आगे और हम अच्छे से वेरिएबल्स को देखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। तो जैसे इसी को बोला जाता है वेरिएबल, जो वैल्यू को स्टोर करवाता है। फिर फंक्शन क्या होता है ये भी हम देखेंगे। जैसे मुझे एडिशन करवाना है तो मैं खुद के फंक्शन का नाम दूंगी ऐड ऐसे करके, और मैं उसको ऐड नाम से जानूंगी। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक आइडेंटिफाई कर रहा है कि ऐड फंक्शन है। वैसे ही हम एरे मल्टीपल वैल्यूज के लिए छोड़ सकते हैं, आगे और भी चीजें हमारे लिए बहुत सारी। ठीक है, तो जनरली जो आइडेंटिफायर वो होता है वो यूजर डिफाइंड नहीं होता है, मतलब हम खुद उसको एक नाम देके आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू ये होगी, या फिर ये फंक्शन है जो कि इस काम के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इट इज नॉट अ कीवर्ड। ये कीवर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, ये हम देख चुके हैं।
ठीक है, तो हमारा यहाँ पर है सिंबल जो कि यूज़ किया जाता है प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को बनाने में। जैसे मेरा जो फंक्शन है उसका नाम है ऐड, ठीक है? तो मैंने क्या नाम दे दिया ऐड और पहचाना कैसे जाएगा कि वो फंक्शन है, उसके आगे क्या लगा रहेगा पैरेंथेसिस, ठीक है? तो इसमें क्या बनाया एक फंक्शन का स्ट्रक्चर बनवा दिया। जैसे कोई आपने स्टेटमेंट लिखा और वो जो स्टेटमेंट है वो लास्ट में क्या हो गया एंड हो गया, तो फिर आपने क्या लगा दिया यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है? या फिर आप कोई ब्लॉक लिख रहे हैं कि मेरा ऐड का फंक्शन है, तो ये जो कर्ली ब्रैकेट है, ये लगाया, तो एडिशन जो है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक बिलॉन्ग करेगा ये वाला ऐड फंक्शन, ठीक है? तो ये उसका ब्लॉक है। फिर अगर कोई आगे हमको कुछ फाइलें इंक्लूड करनी होती है, तो हम फिर एंगल ब्रैकेट के अंदर उसको लगाते हैं, ठीक है? वन बाय वन हम सारी चीज़ों को देखेंगे, तो यहाँ पर एंगल ब्रैकेट भी यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर हमारे जो टोकन्स की कैटेगरी है, उसमें सिंबल्स भी आते हैं कि अलग-अलग सिंबल जो है अलग-अलग सिंटेक्स बनाने के काम में आ रहे हैं। अगेन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स भी सिंबल ही है, लेकिन वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करके दे रहे हैं हमको, ठीक है? वो मैथमेटिकल भी हो सकता है, लॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है? जैसे कोई वैल्यू को आप ऐड करते हैं, माइनस करते हैं या फिर कंपेयर करते हैं कि कोई वैल्यू ग्रेटर है या फिर इक्वल टू है। तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यूज दैट नेवर चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अगर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उस टाइम पे जो वैल्यूज चेंज नहीं होती है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है? तो उस कांस्टेंट को आप कॉन्स्ट कीवर्ड से भी बना सकते हैं और हैश डिफाइन भी कर सकते हैं जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है? तो जनरली क्या होता है कि देखो अगर आपको क्या करना है, कोई भी रेक्टेंगल है उसका अगर हम क्या निकालते हैं पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है? तो उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 × L प्लस बी, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पर इस जो रेक्टेंगल है इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग-अलग होगी जो कि हम उसको इनपुट से देंगे एल और बी। लेकिन अगर जो मेरा रेक्टेंगल है वो क्या है? बड़ा है, तो हम क्या करेंगे फिर एल और बी की वैल्यू और ज़्यादा दे देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकल आएगा। लेकिन जो प्रोग्राम है उसमें मेरा 2 क्या हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं इसको भी क्या मान सकती हूँ कि ये भी क्या है? एक कांस्टेंट ही है। ठीक है? तो हम कॉन्स्ट कीवर्ड से भी वेरिएबल्स बना सकते हैं कांस्टेंट, हेल्स डिफाइन से भी किसी वर्ड को कांस्टेंट बना सकते हैं और जो वैल्यूज़ नहीं चेंज हो रही है नेगेटिव लिख देते हैं फिक्स्ड वैल्यू, तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है? फिर स्ट्रिंग क्या होती है? देखो स्ट्रिंग जो है वो हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है बहुत ही। तो स्ट्रिंग क्या होता है देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर जैसे हमारा कोई नाम भी हुआ, ठीक है? या फिर आप कुछ भी प्रिंट करा रहे हैं हेलो वर्ल्ड वगैरह, तो हमेशा उसको लिखना पड़ता है ऐसे प्रिंट के अंदर, जैसे मैंने लिखा प्रिंट एफ और ब्रैकेट लगा के मैंने लिख दिया यहाँ पर हेलो, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने जो भी स्ट्रिंग लिखी थी, ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है और डबल कोट के अंदर, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। तो फिर यहाँ पर क्या होता है देखो, ऐसा नहीं है कि हम हेलो वगैरह प्रिंट ही करवाएँगे। अगर जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर हमको रेक्टेंगल का क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है, ठीक है? या फिर रेक्टेंगल का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपने एरिया निकाल दिया, लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई करके जो है आंसर आपका क्या आ गया? 6 आ गया। तो ऐसा तो है नहीं कि आप 6 डायरेक्ट प्रिंट करा दोगे। तो हमको जो प्रिंट कराना होता है तो हम प्रॉपर प्रिंट कराते हैं, ऐसे स्टेटमेंट लिखते हैं, रेक्टेंगल एरिया इक्वल्स टू 6, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है कि जो 6 है, ये हमारा आंसर आ रहा होता है, लेकिन ये जो रेक्टेंगल एरिया है, करके हम क्या देते हैं, स्ट्रिंग खुद से प्रिंटफ के अंदर लिख के देते हैं, ताकि जब प्रिंट हो हमारा स्टेट जो भी हमको आउटपुट मिल रहा हो, वो सही से मिल रहा हो, ताकि हमको भी पता पड़े कि वो है क्या, ठीक है? तो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ हम जो है आउटपुट को प्रिंट कराते हैं, तो इसके लिए हमको यहाँ पर से स्ट्रिंग जो है डबल कोट के अंदर देनी होती है। आई होप आप सबको को टोकन्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी और उसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि टोकन्स का कौन-कौन सा पार्ट यूज़ हुआ है। वो सिंबल भी हो सकता है और फिर हमारे जो है आइडेंटिफायर भी हो सकता है, उसके अंदर जो हमारे कीवर्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है? हम वन बाय वन सभी को कवर करेंगे। थैंक यू।